And in more breaking news coming in, Union Minister Nitin Gadkari has also taken stock of the situation. In fact, he held a 2-hour-long meeting with a few experts. BRO officials and experts have been roped in. Remember, and the priority is to provide food and oxygen to those who've been trapped for 170 hours and counting. Let's quickly listen in from the minister first up. पिछले 7-8 दिनों से इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। पीएमओ से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। बरखा, हमने मंत्री की बात सुनी, गडकरी से हमने सुना कि काफी डिटेल में बातचीत हुई एक्सपर्ट से। बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आज रेस्क्यू एफर्ट्स का खुद से देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या चल रहा है वहां पे। बरखा, इफ यू कैन हियर मी, हमें लेटेस्ट जानकारी दीजिए, क्या चल रहा है वहां पे। पृथ्वीन, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आपकी आवाज यहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारी जानकारी जो है वो साझा करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले हमारी जानकारी के अनुसार अब 6 जो रास्ते इन्होंने निकाले हैं, जो बाहर निकालने के लिए रास्ते निकाले हैं, उसमें सबसे आसान जो रास्ता बताया गया है वो है इस टनल के मार्फत। जैसे कि ऑगर मशीन, जो अमेरिकन ऑगर मशीन पे ही अब सरकार और यहाँ की जितनी संस्थाएं हैं वो सबसे ज़्यादा यकीन कर रही हैं और सबसे कम जो समय लगेगा वो ऑगर मशीन के द्वारा लगेगा। अभी हमारी जो बात हुई उसमें आपदा सचिव ने भी इस बात को माना है और उन्होंने सीधे रूप से कहा है कि हमें रोबोटिक साइंस, जो एक रोबोटिक साइंस का भी सहारा लेंगे और जिसके चलते जो स्पेस खाली हो गया था टनल में, जिसकी वजह से बार बार स्पेस की वजह से बार बार नीचे जो मलबा आ रहा था उसको भरने के लिए रोबोटिक साइंस का उपयोग किया जाएगा, जिसके चलते आने वाले समय में कुछ दिनों में इस चीज को पक्का कर लिया जाएगा और यहीं से यही सबसे आसान तरीका होगा जो टनल के मार्फत होगा। और नंबर 2 जो है वर्टिकल, जो ऊपर से किया जाएगा, वो तकरीबन 96 मीटर की दूरी से होल करके उन्हें निकालने की बात सामने आ रही है। और नंबर 3 और 4 जो उसके दाएं और बाएं, टनल के दाएं और बाएं से 120 मीटर लंबी सुरंगों का निर्माण, टनल का निर्माण किया जाएगा। जो रेलवे को दिया गया है काम, वो रेलवे करेगा। और नंबर 5 जैसे कि बरकोट, जो ये टनल जहां से पार होती है, जो दूसरा हिस्सा है, वो टनल का दूसरे हिस्से पे बरकोट में जो 430 मीटर का है, वो 430 मीटर से खोद कर वहां काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में 430 मीटर को खोदकर उसमें मजदूरों तक पहुंचने का काम कराया जाएगा। और बाकी जो जानकारी है बरखा, अपने आप में जो ये जुड़ी हुई मामले हैं, ये जो छठा प्लान है वो रोबोटिक साइंस का है और अंदर जो प्लेटफॉर्म है 1 नंबर में, एक टनल नंबर 1 में जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण कंक्रीट करके ऑगर जो मशीन है उसके द्वारा किया जाएगा। बरखा, बाकी जो प्लान है आप साझा कीजिए और कौन कौन से प्लान पे हम काम कर सकते। तो देखिए, ये सारी जानकारियां, ये सारे वो प्लान हैं जिन पर काम जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। कृष्ण।